हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 असाइनमेंट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 120 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए बी सी 3 एंगल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें ये कोशिश करनी है कि जिस साइड पे दो एंगल्स ड्रॉ होंगे वो हमें साइड लेनी है। तो इसमें या तो आप एंगल ए और बी, तो आप ए बी ले सकते हो या आप चाहो तो बी सी ले सकते हो। तो बेटा यहाँ पे एंगल सी हमारा 150 डिग्री है, 60 डिग्री और 120 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको पहले भी अपनी जो प्रीवियस वीडियो में उसमें आपको बता चुकी हूँ। 60 डिग्री का और 120 डिग्री का बहुत ही ईजी है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में एंगल सी 150 डिग्री पे ध्यान देना आपने। 150 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है, तो 150 डिग्री बनाने के लिए हम अपना बेस जो है ना BC ही लेंगे, ठीक है, ताकि हम BC को बेस पे इजीली बना सकें। तो यहाँ पर हम अपना पहले BC लेंगे, BC बेस ले लेंगे यहाँ पे। उससे पहले अपना क्या करना, आपने रफ स्केच ड्रॉ कर लोगे। BC 7 सेंटीमीटर और एंगल बी पे बनाना है 120 डिग्री का, एंगल सी पे बनेगा 150 डिग्री का। ABCD, ठीक है, AB हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बनाना आपने। तो यहाँ BC ले रहे हैं बेटा हम, BC है 7 सेंटीमीटर। ये BC हमने ड्रॉ कर ली है अपनी 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें B पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। B पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जो कि बहुत ही इजी है। आपको ये आता भी है बेटा। इतना ही अपना कंपास खोल के एक आर्क ये जो कि 60 डिग्री की आर्क है, अब इस आर्क पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे जो हमारी 120 डिग्री की आर्क है। और जो ये वाला पॉइंट है वो हमें कितना लेना है, ये हमें लेना है 5 सेंटीमीटर। ए बी हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे हम अपना, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिया है और इसको आप कट कर लेना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसको हम कट कर लेंगे, आर्क लगा लेंगे अपने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर हमारी आर्क है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल सी पर 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे बेटा, पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे 180 डिग्री की पूरी आर्क लगाएंगे। तो 180 डिग्री का कैसे करेंगे, पूरा इसको यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेना आपने। अब इतना ही कंपास ओपन करके एक आर्क 60 डिग्री की, अब इसी पे रख कर एक आर्क 120 डिग्री की, और ये हमारा क्या है, तीसरी जो आर्क हो गई ना वो बेटा हमारी 180 डिग्री की होती है, ठीक है, ये 180 डिग्री की है। तो यहाँ पर 120 पे रख के हमने क्या करना है, ये 120 डिग्री की आर्क है और ये 180 डिग्री की आर्क है। 120 और 180 का हमें हाफ करना है। उसके लिए हम एक आर्क लगाएंगे 120 डिग्री पर। इतना ही आपने अपना ओपन रखना है कंपास, ठीक है। 120 डिग्री की आर्क से एक आर्क लगाई और अब हम 180 डिग्री की आर्क से एक आर्क लगा देंगे, इसका हाफ कर देंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारा, ये है हमारी 150 डिग्री का, और ये हमें 150 डिग्री यहाँ से हम इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है बेटा, एंगल सी हमने बना लिया अपना 150 डिग्री का, ठीक है, एंगल सी हो गया 150 डिग्री का, एंगल बी हो गया हमारा 120 डिग्री का। अब हमें एक एंगल बनाना है एंगल ए पर
60 डिग्री। तो एंगल ए पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कुछ भी नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, आराम से बस इस ए पॉइंट पर रख के अपना कंपास और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। कंपास अपना ओपन करो, 1 आर्क ड्रॉ करनी है। ओनली यहाँ से, इस पॉइंट से ओनली 1 आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमारी जो 1 आर्क होती है वो 60 डिग्री की होती है, ठीक है, 60 डिग्री की आर्क होती है। और इससे अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया है, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री का है, इसको हमें मिला देना है यहाँ पे, इसको यहाँ से ऐसे ये हमारी ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आपने इसको आगे ज्वाइन कर देना है। ओके, तो अब हम इसके लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा ए बी सी डी। ये हमारा डी पॉइंट आ गया, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, ये हमारा डी पॉइंट है। तो ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलैटरल बन चुका है। अब हमें इसके लिख देने अपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे हम। तो इसमें जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया वैसे वैसे हम इसको लिखेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन बी सी, ड्रॉ अ लाइन बी सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद हमने बी पॉइंट पर ड्रॉ किया है अपना एंगल 120 डिग्री। ड्रॉ एन एंगल, draw an angle of 120 डिग्री on point B। तो पॉइंट B पर हमने अपना 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ एन एंगल, ठीक है। पहले हमने इसको जो 120 डिग्री का था उसको हमने ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ की है हमने यहाँ पे बी पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। ड्रॉ एन एंगल, अब हमने सी पॉइंट पे 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री ऑन पॉइंट सी। अब सी पॉइंट को हमने यहाँ से, ठीक है, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन किया इसको, और ए पॉइंट पर ड्रॉ एन एंगल, अब हमने ए पॉइंट पर एक एंगल ड्रॉ किया है 60 डिग्री का। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन पॉइंट ए। अब ए पॉइंट पर हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन ए टू डी, ठीक है, एंड डी टू सी। तो ए को डी से ज्वाइन कर दिया, डी को सी से ज्वाइन कर दिया है। thus ABCD is the required quadrilateral। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ABCD हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।